हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एंड हरे कृष्णा। तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अबाउट ईविल आई एंड द ब्लैक मैजिक। तो this has definitely inspired my some of the questions that my clients have asked me. तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं और वी आर मोस्टली इनटू दीज वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। इट्स समय के साथ रफ्तार देख के हम भी आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच जब ज़िंदगी रफ्तार पकड़ चुकी है और कभी कभी ऑफ कोर्स ऐसा समय आएगा, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो कभी जब हम फास्ट पेस लाइफ में, कभी हमारा एक जो थोड़ा सा डाउन हिल आता है, एक लो फेज आता है और अचानक से हमें लगता है कि हर चीज़ तो ठीक थी पर अचानक से ये क्या हो गया है। तो जब हम हैरान और परेशान रहते हैं तो हम वो हर तरकीब, नुस्खा आजमाते हैं ताकि हमें कुछ रिलीफ मिले और फिर से हमारी लाइफ जो है पटरी पे आ जाए। और जब हम इस लो फेज में जाते रहते हैं तो अक्सर हमें समझ में भी नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया है हमारे लाइफ में, क्यों हमें ये हैवीनेस फील हो रहा है, क्यों हमारे आसपास हमें नेगेटिविटी फील हो रही है। एंड क्या, और उसी बीच आके कोई हमें बोलता है कि शायद तुम्हें नज़र लग गई है या कुछ ईविल आई है या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो एक तरफ तो हमारा जो बहुत ही मॉडर्न माइंड है, जो 21st सेंचुरी का जो हमारा माइंड है, वो बोलता है कि क्या ये सब होता भी है क्या। हमारे इस माइंड को बहुत ही ये सारी चीज़ों पे विश्वास करने में बहुत ही दिक्कत आती है हमारे लॉजिकल माइंड को। हमारा रैशनल माइंड ये सब मानना नहीं चाहता, बिकॉज रैशनल माइंड नीड्स प्रूफ। हमारा जो लॉजिकल माइंड है, रैशनल माइंड है, वो उसे प्रूफ चाहिए कि किसी भी चीज़ को विश्वास करने के लिए। बट एट द सेम टाइम जब हमारा रैशनल और लॉजिकल माइंड हमें इन सारी चीज़ों पे विश्वास करने से रोकता रहता है, तब हमारी अपने अंदर की नेगेटिविटी बोलिए या फिर एक सैडनेस बोलिए, एक हैवीनेस जो हमारे ऊपर हम फील करते हैं फॉर ऑल ऑफ अ सडन, फॉर नो रीज़न, हमें बार बार एक आंसर खोजने के लिए प्रेरित करता है, हमें उकसाता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया, राइट। तो बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि दे आस्क दीज क्वेश्चंस कि क्या ब्लैक मैजिक होता है, क्या ईविल आई होता है, क्या हमें नज़र लगती है। तो चलिए आज इसी जो दुविधा है हमारी, है ना, एक हमारे रैशनल माइंड का और एक हमारे इमोशनल माइंड का, जो इस दुविधा में हम पड़े हुए हैं, तो इसी दुविधा का हम समाधान लेंगे किससे? हम अपने स्पिरिट वर्ल्ड से लेंगे, क्योंकि चारों में हम स्पिरिट गाइड से ही तो सजेशंस लेते हैं, इंसाइट लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। तो why not take guidance on this part which confuses us all so much? So let's ask the spirit guides कि क्या ये black magic होता है, क्या कोई हमारे एनर्जी फील्ड में सच में इंटरफेयर करता है, अगर करता है तो क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए, और जो इंसान ये कर रहा है, एनर्जी से इंटरफेरेंस कर रहा है, उसका क्या हश्र होता है। तो ये इन सारी चीज़ों पे हम देखते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें क्या रोशनी डालते हैं, क्या हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो शैल वी गेट स्टार्टेड, लेट्स डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानेंगे ये जो हमारा डेक है, इफ़ यू नो दिस इज अ येस एंड नो का डेक है और इसमें बहुत सारे अदर दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या ये ब्लैक मैजिक, ईविल आई, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है। स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रेल्म, इसके बारे में हमें क्या ह्यूमन बीइंग्स को, अर्थलिंग्स को गाइडेंस देना चाहता है। और जब भी एक ईविल आई आ रहा है, कोई कोई ईविल आई कास्ट कर रहा है या फिर ब्लैक मैजिक कर रहा है जैसी चीज़ों में को करके एनर्जी को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट जा ही रहा है, तो उसकी क्या सज़ा होती है, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द विधि का विधान टू डू और टू डू योर ओन थिंग टू सेटिस्फाई योर ईगो एंड ऑफ कोर्स इस तरह की लो वाइब्रेशनल चीज़ें। तो जब ईविल आई आ रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो विघ्न हमारे लाइफ में डालने की कोशिश कर रहा है, तो विघ्न को हरते हैं कौन? हमारे गणेश जी हरते हैं। तो हमारे पास गणेशा का डेक है, उसको गणेश जी क्या बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्स का गाइडेंस, हम इससे लेंगे कि क्या चीज़ है और हमें इस तरह की सिचुएशन में किस तरह का प्रोटेक्शन हासिल होता है, वो किस हद तक सक्सीड हो सकता है। हम वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज गाइडेंस दैट कम्स इन दिस रीडिंग।
हम ये भी देखेंगे कि इस सिचुएशन में हमें क्या सरेंडर करना चाहिए और किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही चीज़ ग्रो करेगी। अगर हम नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे या फिर कोई हमारी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है और उस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ को हम पावर दे रहे हैं, अवेयरनेस में ला रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो वो चीज़ ग्रो हो सकती है या होती ही है। हम इजी ब्रीजी गाइडेंस हम लेंगे हमारे डॉल्फिन एंड मर्मेड डेक से, हम ब्लेसिंग्स लेंगे इस सिचुएशन में, हमारी ब्लेसिंग्स क्या होती है और शायद यहीं पे हमें फोकस भी करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। ओके, इजी ब्रीजी मैसेजेस यहाँ से भी हम लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना गाइडेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि God's goddess is angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, Madurke, Makali, Ganesha, and Amajabajambali, my dear friend, dear spirit of all my guardian angels. What we need to know about the idea of somebody manipulating with our energy and sending evil eye and black magic our way. क्या ये सच है? हम क्या जान सकते हैं इसके बारे में? क्या ये सच है? Be assertive. Okay. Peaceful resolution. ये दो कार्ड हमें आया है, Be assertive and peaceful resolution. All right. Be assertive, peaceful resolution. क्या इससे हम समझ सकते हैं? What do we need to know about the whole idea of somebody interfering with our energy field, black magic, evil eye? क्या हम इसके बारे में जान सकते हैं? When I introduce joy in a situation, I change the vibrational frequency. Wow. अब यहाँ पे देखिए हमने बात की थी कि जब भी कोई इविल आई जैसी बात चीज़ होती है, कोई इविल आई कर रहा है, ब्लैक मैजिक सेंड कर रहा है, तो वो लो वाइब्रेशनल चीज़ों में लिप्त है और उससे इंगेज कर रहा है। उसकी बेसिकली वो किसी चीज़ की अपनी तो उसकी वाइब्रेशन लो है ही, और वो अपनी लो वाइब्रेशनल दूसरे लोगों को भेज के उसकी भी वाइब्रेशन को लो करना चाहता है, उसके लाइफ में स्टैग्नेशन लाना चाहता है और अपनी बुरी चीज़ें लाना चाहता है। तो बेसिकली उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करना चाहता है। और यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स हमको क्या बोलते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल रेल्म से जो गाइडेंस आ रहा है वो ये सुनिए, जो भी चीज़ है, ये इविल आई है, ब्लैक आई है, इसका पीसफुल रेजोल्यूशन पॉसिबल है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पीसफुल रेजोल्यूशन इसका हो सकता है। हम इसका सोल्यूशन, हम इसका समाधान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका काट हमारे पास नहीं है। अगर कोई इस तरह की लो वाइब्रेशनल चीज़ों में लिप्त है और इसको दूसरों की तरफ बढ़ा रहा है, तो इसका पीसफुल रेजोल्यूशन पॉसिबल है। यानी कि इट्स नॉट लाइक कि द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर लाइफ गोज इन देयर हैंड्स, यू कैन स्टिल सॉल्व दिस पीसफुली। हालांकि वो एनर्जी को मैनिपुलेट करके बहुत ही घृणित कार्य कर रहा है, यूनिवर्स के लॉ से इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन आपकी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील अभी भी आप ही के पास है। यानी कि आपके पास ही पावर है। अगर ये कोई इस तरह का काम आपकी लाइफ में कर भी रहा है तो पावर अभी भी आप ही के पास रहता है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक की ये बात होती है कि जब भी ये इस तरह की चीज होती है तो वो जो भी ये लोग हैं वो हमारे फियर पे ही कैपिटलाइज करते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स की भी बात जाए करिए तो कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो हमें डरा के ये सब आगे करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज से लो इविल आई एंड ब्लैक मैजिक से कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो है बी असर्टिव। अब बी असर्टिव का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमको ये सोच के कि ओ ये तो हमारा पावर ले लिया, अब हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम उसके बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने पावर को पहचानिए। जब आप अपने पावर को पहचानिएगा तो अंदर में एक पावर फील करिएगा। दिस इज मोर लाइक योर इम्यूनिटी सिस्टम गाइज। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है तब हमको आसपास के वायरस जो हमारे हवा में रहती भी है वो हमको इम्पैक्ट नहीं कर पाती है। ये वायरस हमको इम्पैक्ट कब करती है? जब हमारा खुद का इम्यूनिटी सिस्टम वीकन होता है, तभी वो हमारे अंदर आके हमको डिस्ट्रक्ट कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है। तो ठीक ये सारी जो गतिविधियां जो भी है
इसमें भी हमें असर्टिव होके अपने पावर को पहचानना है, क्योंकि जब हम असर्टिव रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, अपने पावर में रहते हैं, तो ये अगर कोई किसी ने कुछ सेंड भी किया है तो हमारे पास एक फायर वॉल ऑफ प्रोटेक्शन है, हमारा असर्टिवनेस, हमारा पावर, हमारा फोकस, जो कि हमको प्रोटेक्ट करेगा। और इसका पीसफुल रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं अगर कोई इस तरह की काम कर भी रहा है। अगर आपको लगता है कि किसी ने ये इस तरह का कुछ किया हुआ है आपके साथ, तो भी आप अपने पावर को पहचानिए और अपने इंटेंशन को सेट करिए। तो एक फायरवॉल आपके आसपास क्रिएट करते हैं आप अपने थॉट्स से। रिमेंबर, थॉट्स आर वेरी पावरफुल एंड यू स्टिल हैव द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड एंड पीसफुल रेजोल्यूशन इज पॉसिबल। हालांकि वो जो काम कर रहा है वो गंदा काम कर रहा है, घृणित काम कर रहा है, जो भी इस तरह की कार्य में लिप्त है, लेकिन आपको अपनी वाइब्रेशन को लो करके उसके साथ बुरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो फल है, क्योंकि एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट, अगर वो इस तरह का कोई कॉज क्रिएट कर रहा है तो उसको भी इम्पैक्ट उसका मिलने ही वाला है, राइट? इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, देयर इज अ इक्वल एक्शन फॉर, देयर इज इक्वल रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। तो वो चीजें हैं, बट आपको उसके लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। और हमारा क्या मैसेज था? ये मैसेज था, When I introduce a joy to a situation, I change the vibrational frequency what's happening around me. यानी कि ये जो भी evil eye या फिर जो black magic है वो आपके तरफ भेजा जरूर जाता है, लेकिन डिपेंड उसी पे करता है आपकी अपनी एनर्जी फील्ड पे और आपके प्रोटेक्टिव लेयर पे, फायर वॉल्स पे। जितना स्ट्रांग आपकी इम्यूनिटी है, जितना स्ट्रांग आपका पावर ऑफ अटेंशन है, जितना आप बिलीव करते हैं पॉजिटिव पावर पे, वो आपके चीजों को भेद नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो मैं फिर से पढ़ती हूँ ये, व्हेन आई इंट्रोड्यूस जॉय टू अ सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन है, ये ईविल आई का सिचुएशन हो गया या फिर ब्लैक मैजिक का सिचुएशन हो गया, तो इसमें आपको जॉय इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि फोकस ऑन द पॉजिटिव, फोकस ऑन योर ओन पावर, बी असर्टिव। और इस तरह से पॉजिटिव होके, जॉय को फील करके, उस चीज पे फोकस करके जो पॉजिटिव है, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करके, आप ये जो वाइब्रेशनल, लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ भेजी गई है ना, इसका वाइब्रेशन आप चेंज कर सकते हैं टू वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। तो ये गाइडेंस हमें मिला है। और दूसरा गाइडेंस हम देख लेते हैं, when I am conducted, when I am connected to spirit, I feel a sense of certainty, magnitude and ease that I have never known before. Now यहाँ पे क्या है? When I am connected to spirit, अब spirit का मतलब हो गया the divine power, यानी कि द हायर रेल्म्स, द डिवाइन पावर, यानी कि हमारे ईश्वर। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है जब हमारी ग्राउंडिंग और अर्थिंग, जो हमारी अर्थिंग रहती है और हमारा सोर्सिंग रहता है। जब हमारी अर्थिंग रहती है तो हम जितना भी स्ट्रेस 3D वर्ल्ड में फील करते हैं वो सब मदर अर्थ अब्जॉर्ब करके हमें फिर से एक नॉर्मल रखती है। उसी तरह से जब हमारी सोर्सिंग रहती है, यानी कि हम अपने कृष्ण से, हमारे ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम कभी भी अकेला फील नहीं करते हैं। और जब हम कृष्णा से कनेक्टेड रहते हैं, जब हम कृष्णा के लोटस फीट से कनेक्टेड रहते हैं, तो एनीवेज हमें कोई भी इस तरह की लो वाइब्रेशनल चीज़ें छू तक नहीं सकती हैं, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा ही कृष्ण पे, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान पे रहता है। तो यहाँ पे ये बात भी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर क्या बोल रहे हैं कि हमेशा सोर्स रहिए। क्या होता है कि बिजी वर्ल्ड में हम इतने बिजी हो गए हैं, 9 to 5 करके, घर का काम, भागा दौड़ी के समय में हमें टाइम ही नहीं है कि हम थोड़ा सा टाइम अपने स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्क के लिए भी थोड़ा सा टाइम रख पाए। और स्पिरिचुअलिटी वो चीज़ है, अगर टू रियली सिंप्लीफाई स्पिरिचुअलिटी इज दैट विच कीप्स अस sane in this mad world. It gives us not only strength but it also gives us a sense of belonging, कि हमारा कोई है वहाँ पे जो हमको हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि हैव योर ओन स्पिरिचुअल रिचुअल्स, कनेक्ट विद गॉड। 10-15 मिनट आप अपने ईश्वर के साथ बैठिए, चिंतन मनन करिए, मेडिटेशन करने की इच्छा होती है तो वो करिए, हरि नाम संकीर्तन करिए, पाठ करिए। ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है? सोर्स्ड रखती है और कनेक्ट, अर्थ, मदर अर्थ हमें कनेक्टेड, अर्थ ग्राउंडेड रखती है। तो जब हम ग्राउंडेड रहते हैं तो हमारा जितना भी नर्वस एनर्जी कनेक्ट होता, इलेक्ट्रिक चार्जेस बॉडी में
क्रिएट होते हैं वो मदर अर्थ अब्जॉर्ब करती है, तो हम फिर से थोड़ा नॉर्मल फील करने लगते हैं। हमारी नर्वसनेस, एंग्जाइटी, सब चीज़ मदर अर्थ ले लेती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और जब हम सोच रहते हैं तो हमें पता है कि हम कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको कृष्णा ने ना बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। तो यही चीज़ होता है जब हम कनेक्टेड नहीं है, जब हम सोर्स्ड नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई भगवान, कोई ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, और ग्राउंडिंग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नेचर में जाके ग्राउंडिंग नहीं करते, तो ना हमारी सोर्सिंग है, ना हमारी ग्राउंडिंग है, तो डेफिनेटली वी आर रियली वनरेबल टू ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज अराउंड अस। डू यू अंडरस्टैंड? तो वही बात बोला गया है कि सोर्सिंग रखिए, ग्राउंडिंग रखिए, और अपने वाइब्रेशन को लो मत होने दीजिए। अगर कोई इस तरह की गलत गतिविधियां करके भी आपको इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तभी भी पावर आपके पास है। तो इतना ये सारी चीजें आपको समझने लायक है। इस स्थिति में हमें सरेंडर क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। व्हाट शुड वी सरेंडर इन दिस सिचुएशन? तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड सो फार कि यस, इस तरह की गतिविधियां होती हैं, लोग इस तरह का काम करते हैं। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको हमें हमें क्या बोला गया है कि पीसफुल रेजोल्यूशन पॉसिबल है। रेजोल्यूशन किसके पास है? इवन दो somebody is trying to harm us with these activities, peaceful resolution is possible without going to their levels. किसी को लिमिट करने की जरूरत है। कोई भी अपने लिमिट और अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, यूनिवर्सल लॉ से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ देयर ओन एजेंडा, प्रोपेगेंडा एंड देयर ईगो। लेकिन आपको क्या जरूरत है? उनको अपनी बाउंड्री में रखने की जरूरत है। It's healthy to set boundaries in relationship, practice expressing your needs, and remember that no is a complete sentence. तो इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या हो गया? मान लीजिए कि आपको किसी पे शक होता है, या फिर कोई भी इंसान हो जिसके आने से आपको पॉजिटिविटी बिल्कुल भी फील नहीं होती। क्वाइट कॉन्ट्ररी टू दैट, यू फील नेगेटिव, आपको एक लो वाइब्रेशनल फीलिंग आती है, आपको अच्छा नहीं लगता है, उसके कंपनी में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको बहुत ही इनलाइटेंड वे में और बहुत ही सटल वे में समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, एनर्जी जो है ना, हमारी एनर्जी को पकड़ लेती है। You know, if you don't feel comfortable in the presence of somebody, if you don't feel comfortable in certain situation, if you don't feel comfortable in certain place, then know that this is your intuition and your higher self guiding you to take a back step and draw the boundaries around you. Set an intention that I draw a boundary around me. Hold yourself back. ऐसा नहीं है कि अगर हमें अनकंफर्टेबल भी फील, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक स्ट्रेंजर आता है और हमारे बहुत नजदीक आ जाता है, तो हमारा बॉडी का ऑरा हमें बताता है कि यू आर वायलेटिंग द बाउंड्री। यू अंडरस्टैंड? तो वहां पे ऐसा सोच के कि नहीं नहीं, हम बहुत ही कुछ हम ज्यादा ही क्या बोलेंगे उसको कि वी आर जस्ट बीइंग too touchy about it. No, there is nothing to be too, you're not being too touchy. You are just being very sensitive, because we have got this body who can know what is good and what is bad for it. So make use of these subtle insights that you get from your higher self, of course. तो बाउंड्री ड्रॉ करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जब भी हमें अनकंफर्टेबल फील होता है ना, हमें लगता है कि अरे ये हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, आप वही सोच रहे हैं जो कि है। If you are feeling uncomfortable in a situation with a person, take action on it. Flinch back, withdraw, draw the boundaries, say no. If somebody is asking you to go somewhere and you don't feel comfortable about it, say no. No बोलना जरूरी है। You are drawing the boundary when you are saying no. चलिए हम देखते हैं। सरेंडर डिनायल इज एट द बैक ऑफ द डेक। नाउ ये वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि कभी कभी हमें फील होता रहता है कि ये सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, ये बंदी सही नहीं है, ये सिचुएशन यहाँ मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही है। पर क्या है, हम अपने आंख पे पट्टी बांध करके ऐसा बिहेव करते हैं कि नहीं नहीं, ये हम कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। यस, मानती हूँ कि कलयुग के ज़माने में बहुत स्ट्रेस के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं और हम एक मीनिंग मेकिंग मशीन हो गए हैं। बट स्टिल इफ वी पे अटेंशन टू दीज intuitive hits, this subtle guidances that we get from our higher self, from our intuition, it will save us from a lot of places where we don't have to be, like this low vibrational thing. तो सिचुएशन को डिनाई मत करिए। आपका बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, इट हैज गॉट lot of intelligence more than your mind has, so listen to your body and stop denying। क्योंकि शायद स्पिरिट गाइड्स ये बोलते हैं कि बहुत बार
शायद ये स्पिरिट गाइस ये हमें बताना चाहते हैं कि बहुत बार इस तरह की सिचुएशन से हम बच सकते हैं, लेकिन हमारी नादानी और ओवरलुकिंग करने के कारण ही हम इसमें फंस जाते हैं। तो ये 2 गाइडेंस आ गया हमारे पास। देखते हैं इफ वी गेट मोर गाइडेंस ऑन दिस, व्हाट इज दैट वी शुड डू। सरेंडर टू योर फुल पावर गाइज। ये बात हमने स्टार्टिंग में वीडियो के की थी कि अपने पावर को पहचानिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि अगर आप पे कोई ये सब कर रहा है तो वो बिल्कुल एक वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आप अपने पावर को पहचानिए, ओके? क्योंकि आप पे वो असर तभी करेगा जब आप मीक बन जाएंगे, आप डर जाएंगे, तभी वो आपके फियर पे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड यू डोंट हैव टू बिकम वीक इन फ्रंट ऑफ देम। योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप अप योर फुल पावर रादर देन प्लेइंग स्मॉल। तो इस तरह की कोई चीज लगे तो अपने फुल पावर को पहचानिए। ये बिल्कुल वही सारी चीजें, और अपने आप को पहचानिए। अपने आप पे विश्वास रखिए। तो ये सारे गाइडेंसेस हमको मिले हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें गणेश जी का क्या गाइडेंस आता है। पहले हम सिचुएशन देखते हैं कि इस तरह की चीजों पे हमें स्पिरिट गाइड्स बताना क्या चाहते हैं। गिव मी अ सेकेंड। चलिए देखते हैं। Thank you, dear angels, for the guidance coming for this thing that we all want to know. What do we need to know about this evil eye and the black magic? What is that we need to know about this? ये हमने क्वेश्चन बहुत ही जनरल रखा है, तो देखते हैं कि क्या जनरल गाइडेंस हमें मिलता है। Actually, I don't know what guidance is going to come out. This is like, इस तरह का गाइडेंस मैंने कभी यूट्यूब पे देखा भी नहीं है। तो लेट्स सी। 5 of Wands। 5 of Wands किस चीज का कार्ड होता है? तो हमने पूछा है कि what do we need to know about these low vibrational activities that people get indulged in? Evil eye, ब्लैक मैजिक, इसके बारे में हमें स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं। 5 of Wands ये क्यों होता है? 5 of Wands कार्ड ही होता है कंपटीशन का, जेलेसी का, ओके, कंपटीशन का, जेलेसी का, कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है। सो whoever is doing this is a result of a chaotic mind, जहाँ एक लो सेल्फ एस्टीम है, जहाँ पे हमें हमारा सेल्फ एस्टीम इतना कम हो गया है और हम अपने आप को इतना दूसरों से कंपेयर कर करके नीचे करते जा रहे हैं कि हमको उसकी सारी चीज़ें ही अच्छी लग रही है, और हम इतने अपने आप को नीचे हमने कर लिया है कि उसकी किसी दूसरे के लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है, ये हमसे टॉलरेट नहीं हो रहा, और हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो बेसिकली ये एक कंपटीशन की भावना के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। केओटिक माइंड, केओस, स्कैटर्ड माइंड, ये सारी चीज़ों की उपज है ये चीज़ें। एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, और क्या आता है, 6 ऑफ कप्स आ रहे हैं। हमें बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेते हैं। यस, जो भी चीज़ें ये कर रहा है, जो भी अगर आपको कभी लगे कि आप इस तरह के सिचुएशन में पड़ गए हो, तो अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते जाइए, अपने फुल पावर में आके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, और ऑलवेज रिमेन असर्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। असर्टिव का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ते जाइए, अपने आप पे विश्वास करके अपनी पावर पे फोकस करिए। दूसरे जो चीज़ कर रहे हैं ना, उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में ही बिजी रहिए। जब आप ये करेंगे तो वो चीज़ आप पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, आपको अपने कब्जे में नहीं लेगी। इसीलिए अपनी गाड़ी को रोकना बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार, लाइफ ऑफ योर कार ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे वही है, अपनी स्टीयरिंग व्हील को कम मत करिए, अभी भी स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में ही है, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते जाइए फुल पावर के साथ। और वो सब जो नो हमें बोलना है, सिचुएशन को समझना है, डिनाइल में नहीं रहना, वो सारी चीज़ें तो हैं। तो यहाँ पे क्योटिक माइंड, एक लो सेल्फ एस्टीम के कारण, कंपटीशन के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में का मतलब क्या हो गया कि हमारी थिंकिंग जो है, एस ऑफ सोर्ड का मतलब क्या होता है कि एक नया आइडिया जो हमें आगे बढ़ाता है, कुछ इनोवेशन करने के लिए क्यूरियस बनाता है, मोटिवेट करता है, जिससे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। यहाँ पे क्या है कि हमारी थिंकिंग बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में हो गई है। सो व्हाट इज अनदर थिंग दैट स्पिरिट गाइज आर टेलिंग यू अबाउट दिस इविल आई एंड ऑल दिस ब्लैक मैजिक इज कि उसकी जो थॉट प्रोसेस, जो भी इंसान ये कर रहा है ना, उसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल एक रोग हो गई है, और वो बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चली गई है।
तो वो चीज़ें हैं। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो एक प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक नेगेटिव वे में कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहा है। मान लीजिए कि किसी को एक कंपटीशन की भावना से कोई एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, दे वांट व्हाट अदर्स हैव इन देयर लाइफ, so they can make this as a motivation, also take it in a positive way and try to improve themselves. That is also a solution to their problem of whatever scarcity they are facing in their lives. लेकिन वही स्केर्सिटी जो वो फील कर रहे हैं उसको एक नासूर बना के, उसको एक नेगेटिव वे से इंस्पायर्ड होके और एक रादर मोटिवेटेड होके, एजेंडा ड्रिवन होके वो ये सब काम करते हैं, ये बताया जा रहा है। 6 ऑफ कप का कार्ड होता है, ये पास्ट का कार्ड होता है। तो देखिए ये कार्ड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये एक छोटा बच्चा है, ये छोटा पपी है, फिर बहुत दिन के बाद ये जो पपी है ये बड़ा हो गया है, ये बच्चा भी बड़ा हो गया है। तो हम एक कहावत है ना, व्हाट यू रीप सो शैल यू सो, सॉरी व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, यानी कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। यानी कि आप जिस तरह की चीज़ों को आप नर्चर कर रहे हैं, बाद में वही चीज़ आपके साथ रहेगी। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा रहता है, अगर आप बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा रहता है। ये स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब गणेश जी हमको कौन सा मैसेज देते हैं इस चीज़ों पे। थैंक यू डियर angels for the guidance coming for this. We have this card. Self sufficiency. अगेन वही बात बोली जा रही है कि अपने पावर को पहचानिए। कभी भी अगर आपको लगे कि आप इस तरह के सिचुएशन में पड़ गए हो जहाँ पे शायद कोई आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है विद दिस लो वाइब्रेशनल एक्टिविटी, रिमेंबर पीसफुल सोल्यूशन इज ऑलवेज पॉसिबल, पावर इज इन योर हैंड, सरेंडर, डिनायल, इसको अनदेखा करना बंद करिए, सेंसिटिव हो जाइए और जहां भी आपको लगे आपको नो बोलना चाहिए, इस जगह पे नहीं रहना चाहिए, इसके साथ नहीं बात करनी है, तो उसको फॉलो करिए। ये आपका हायर सेल्फ आपको गाइडेंस दे रहा है। और सेल्फ सफिशिएंसी, अगेन ये आपको बताया जा रहा है कि यू आर मोर देन केपेबल टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। ओके, ऐसा नहीं है कि हमको बस लोगों को खोजने एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे चक्कर लगाना है और वो हमको बस घुमाते रहेंगे तो हम वहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस गाइडेंस इज नॉट फ्रॉम मी, इट इज फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल। So let's read. The ultimate self-sufficiency is relying on God. How beautiful. Because ये वाला guidance हमें यहाँ पे भी आया था guys, है ना? Stay connected. Excuse me. कनेक्टेड, ये वाला बात बोला था ना अभी ईश्वर ने, कृष्णा ने, कि कनेक्टेड रहो। और कृष्णा तो बोलते ही है कि तुम मेरे पास, भगवत गीता में कृष्णा ने बोला है कि यू कम टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। बट हम ही हैं कि इधर उधर पूरी दुनिया में, जगत में माया हमें नचाती रहती है और हम नाचते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज, द अल्टीमेट सेल्फ सफिशिएंसी इज रिलाइंग ऑन गॉड। ठीक है, अगर वो कोई इस तरह की गतिविधि कर भी रहा है, आई मीन पता नहीं किसको मान के वो कर रहा है, शैतान को मान के कर रहा है, क्या कर रहा है, तो याद रखो कि शैतान के सामने भगवान है। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान आपके लिए फाइट करेंगे, जैसा कि कृष्णा हमेशा ही फाइट करते हैं अपने भक्त के लिए, चाहे वो अर्जुन हो, प्रहलाद महाराज हो, कोई भी हो। So the ultimate self-sufficiency is relying on God. You don't even have to fight if you are a bhakt actually. It doesn't mean hiding in a cave and saying, I don't need people. Instead, it's saying, God is my source. Krishna is my source. And I am willing to receive all the help, love, support that wants to come. यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी आप इस तरह के सिचुएशन में हैं, याद रखिए कृष्ण हर चीज़ को देखते हैं, कृष्ण अपने हर भक्त का ध्यान रखते हैं, उनको हर चीज़ पता होती है। और इस तरह की गतिविधि कोई कर भी रहा है ना, तो कृष्णा की नज़र उस पर सबसे पहले है। तो आप एनीवेज प्रोटेक्टेड हैं और कृष्णा के इशारे के क्या बोलेंगे, कृष्णा के गन पॉइंट पे वो इंसान है। वाओ, आई एम विलिंग टू रिसीव ऑल द हेल्प, लव एंड सपोर्ट। हर तरह की चीज आपको कृष्ण से मिलने वाली है। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए देख लेते हैं इजी ब्रीजी मैसेज इस सिचुएशन में क्या आ रहा है हमारे लिए।
वॉच योर थॉट्स। इस समय क्या होता है कि जब भी हमें इस तरह की चीज़ पता चलती है तो हम बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं, फियर में चले जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि पहले तो हम इस तरह की चीज़ को समझते ही नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इन सो मच इन टू ऑल दिस, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो इस समय सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिए। थॉट्स अगर बहुत स्कैटर्ड हो रहे हैं, भगवान ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल रहिए, वापस सोर्स पे फोकस करिए, कृष्णा पे फोकस करिए, एंड यू डोंट इवन हैव टू फाइट, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। It is important to only think about what you desire, not what you fear. इस तरह के सिचुएशन में remember to focus only on what you desire and not what you fear, because fear को भाप के ही ये चीज आप पे अटैक करती है, या फिर इसका स्ट्रॉन्ग फोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है आप पे। मेक अ डिसीजन। डिसीजन किस चीज पे करनी है आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। ये जो डिसीजन का कार्ड बैक ऑफ द डेक में आया है, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फियर पे फोकस मत करिए, डिजायर पे फोकस करिए, यानी कि आप जो चीज चाहते हैं ना उसी पे फोकस रखिए। एंड दिस इज समथिंग दैट विल ब्रेक और मेक द डील। मेक अ डिसीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा इस सिचुएशन में, कि आप डर जाते हैं या फिर आप अपने ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। चलिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं इस सिचुएशन में क्या आती है हमारे लिए। ये आ रहा है ब्लेसिंग हमारे लिए, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। अगर आप ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेके आगे बढ़ते जाते हैं, ईश्वर पे फोकस करते हैं, और इस तरह की लो वाइब्रेशनल चीज जो आपका पावर लेने के लिए आ रही है उस पर फोकस नहीं करते हैं, तो याद रखिए आपकी वाइब्रेशन राइज होगी। यानी कि जो भी हाई वाइब्रेशन पे होता है, जितनी भी बेकार की चीजें हैं, लो वाइब्रेशन होता है उसका। ईविल आई हो, ब्लैक मैजिक हो, ये सब लो वाइब्रेशनल चीजें हैं। और जब आप कृष्णा के प्रोटेक्शन में रहते हैं तो आपका वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगा, यू आर प्रोटेक्टेड। तो दिस इज व्हाट विल हैपन। तो हमेशा हमने याद रखिए कि जब रीडिंग भी स्टार्ट की थी तो हमने हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन की बात की थी, कि कैसे हम जॉय के साथ सही चीज़ों पे फोकस करके, सही डिसीजन करके, सही चीज़ों पे फोकस करके अपने वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वाइब्रेशन इंक्रीज होता है जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, और बाद में भी ब्लेसिंग यही है हाई वाइब्रेशन की। This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy higher energetic frequency. तो एक तरह का हमारा स्पिरिचुअल टेस्ट ही होता रहता है कि अगर हमारे तरफ इस तरह की कोई चीज़ आती है, चैलेंज आती है, तो क्या हम डर के उसको अपना पावर दे देते हैं, या फिर हम फिर भी विश्वास करते हैं ईश्वर पे और ईश्वर को चुनते हैं, और कैसे फिर ईश्वर हमारी रक्षा करता है। तो यही गाइडेंस है गाइस। चलिए हम एक और कार्ड यहां से उठा के वी विल एंड द वीडियो। There is beauty in every moment, and I deserve the best that life has to offer. तो इवन दो कोई भी आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है इस तरह की चीज करके, रिमेंबर यू डिजर्व द बेस्ट। क्योंकि जो भी ये काम कर रहा है, ईविल आई, ब्लैक मैजिक करके, बेसिकली आपका नुकसान करना चाहता है। उसे लगता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते, और वो आपकी लाइफ में एक परेशानी खड़ा करना चाहता है। बट यूनिवर्स बोल रहा है कि आप हर चीज डिजर्व करते हैं। आई डिजर्व द बेस्ट लाइफ हैज टू ऑफर। तो जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी आपके पास है, अच्छी जो भी चीज़ें हैं, आपका अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फैमिली, ये सारी चीज़ें आपको कृष्णा की ब्लेसिंग है। एंड आपके पास इसीलिए है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, और किसी को भी ये हक नहीं है कि इससे जले। Instead these people should focus on their own self and try to work on them. ठीक है। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि अगर ऐसे लोग जो करते हैं उनके साथ क्या होता है, उनका क्या है। So can we get some guidance on this? People who are doing this, what is their fate? Boom, कर्मा। कर्मा, उनको कर्मा मिलने वाला है। जो भी ये सब काम करेंगे ना, जस्टिस रिवर्स में है। देखो, अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, लेकिन अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो योर शैडो सेल्फ विल कम टू बाइट यू, यानी कि देयर कर्मा इज गोइंग टू कम एंड बाइट देम ऑन देयर एस। तो कोई भी गलत काम करके कोई भी इंसान 3D में तो पीछा भाग सकता है, लोगों को चकमा दे सकता है, लेकिन यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स जो है, शनिदेव जो है, जो हर चीज का लेखा जोखा रखते हैं,
पनिशमेंट्स और प्राइजेस देते हैं, जस्टिस देते हैं, कर्मा देते हैं, उनसे आप भाग नहीं सकते हो। तो उनका कर्मा कम्स टू हॉन्ट देम। तो that is what it is. This is Krishna's justice. Krishna never spares anybody. So that was the guidance on this very important video, जहाँ पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को क्वेश्चन था कि क्या हम इस ब्लैक मैजिक पे, इविल आई पे क्या ये होता है, नहीं होता है, या फिर बस इट्स जस्ट समथिंग लाइक lot of astrologers, a lot of people talk about it to just make money. क्या करें, मनी की है क्या? तो इस चीज़ पे मैंने इसलिए वीडियो बनाया so that we can get some very honest, authentic insight on these things that kind of somehow or the other comes in our life to bug us. So I hope that this guidance helps you how to take care of yourself when you find yourself in this kind of situation. And remember कि जो भी ये काम कर रहा है ना, the karma is watching and it will come to bite you. So that is the guidance. कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए. We should not try to interfere with the law of the universe because whatever you put out into the universe will always come back to you many folds. कुछ भी करने के पहले हमें जरूर सोचना चाहिए. Do good and create good so that more good can come to you. So with that, Hare Krishna and I will see you in the next video, guys. Namaste.